हर महादेव, हर हर महादेव। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। देश की पावर, महिला शक्ति, देश की शान, महिला शक्ति, देश का सम्मान, महिला शक्ति। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर जिंदाबाद, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता मैम जिंदाबाद, श्री बजरंग दास गुरु जी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले यहाँ पर महिला शक्ति विराजमान है, उनके सम्मान में दो शब्द कहना चाहूंगी। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। ये वो देवियां हैं जो घर को स्वर्ग बनाती हैं। सबसे पहले मेरा आप सभी को नमस्ते। आप सभी माताओं को मैं हिमालय से रुचि रावत, ग्राम पंचायत अध्यक्षा भीरी, ब्लॉक अगस्त मुनि, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सबसे पहले हमारे पदाधिकारी ग्राम पंचायत अध्यक्षा रिम्पी मैम जी बैठी हुई हैं और दूसरे में हमारी पदाधिकारी ग्राम पंचायत अध्यक्षा किरण मैम जी हैं। और यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ साथ बैनर पर जो महान पर्सनैलिटियां हैं, इनका भी मैं आप सभी को परिचय कराना चाहूंगी। सबसे पहले नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरे नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो है हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर जी हैं। तीसरे नंबर पर जो आपको दिखाई दे रही है वो हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अनीता मैम जी हैं। और चौथे नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो हमारे पूजनीय श्री बजरंग दास गुरु जी हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अनीता मैम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर के कर कमलों से आज पूरे भारतवर्ष में महिला शक्ति जगी है। इन्हें मैं सत नमन करती हूँ, दिल से नमन करती हूँ और साथ ही साथ इस सम्मानित मंच को भी नमन करती हूँ। उत्तराखंड में सबसे पहले महिला शक्ति की शुरुआत हमारे टिहरी गढ़वाल के भिलंगना गांव से इस योजना की शुरुआत की गई, जिसके ब्लॉक अध्यक्ष श्री चंदन सिंह रावत सर जी हैं और लक्ष्मी गुसाई मैम जी हैं। तो इनका भी मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। और साथ ही साथ हमारी जखोली की ग्राम पंचायत अध्यक्षा कुसुमा मैम और दूसरी हमारी ग्राम पंचायत अध्यक्षा ममता मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन्हीं के द्वारा दिनांक 25 मई सन 2024 को जखोली ब्लॉक में महासभा का आयोजन किया गया। और इसी के साथ साथ आपको एक खास बात बताना चाहूंगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा अनीता मैम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर के द्वारा पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव तक पहुंचाई गई 8,70,000 पेंशन वितरित की गई। और सर्वप्रथम मैं आपको महिला शक्ति संस्था क्या है इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि यह एक विधवा माताओं के लिए चलाई गई एक मुहिम है, जिसमें विधवा माताओं को देश में नंबर 1 स्थान दिलाना, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना और उनको मान सम्मान दिलाना, और साथ ही साथ विधवा माताओं, किन्नर समाज, दिव्यांगों और असहाय असमर्थ लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कोई कठिनाई ना हो, कोई परेशानी ना हो, उनकी हर प्रकार की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा अनीता मैम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर ने इस संस्था को पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव तक पहुंचाया है। मैं आभार व्यक्त करती हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय अध्यक्षा अनीता मैम को, जिन्होंने मुझे इस संस्था में जोड़ा और मुझे विधवा माताओं की सेवा करने का सुअवसर प्रदान किया। और आज आपके सामने मैं जो खड़ी हूँ और 2 शब्द बोलने का जो मैं साहस जुटा पाई हूँ और अपनी एक अलग ही पहचान बनाने का जो मुझे मौका मिला है, इन सब का श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा अनीता मैम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब सर जी को जाता है। नहीं, आप हमारे मार्गदर्शक भी हैं
और आप हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बनकर आए हैं। आपने अपना कीमती से कीमती समय हमारे ऊपर खर्च किया है और आप ऑल टाइम हमारे लिए अवेलेबल रहे हैं। आपने सच में इतनी मेहनत करी है हमारे ऊपर कि हमको इस काबिल बनाया कि हम लोगों के सामने दो शब्द बोल सकें, उनसे अच्छी बात कर सकें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा अनीता मैम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर हमारे ट्रेनर मास्टर भी रहे हैं। इन्होंने हमें अच्छे से ट्रेन किया है और धार्मिक और महान आत्माओं को मैं सच्चे मन और दिल से हार्दिक धन्यवाद और नमन करती हूँ। बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारे ग्राम पंचायत भीरी में हेड ऑफिस महिला शक्ति सेवा शाखा का उद्घाटन समारोह किया जा रहा है और साथ ही साथ विधवा माताओं को पेंशन वितरण भी किया जाएगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस संस्था में जुड़कर विधवा माताओं की सेवा करने का सुअवसर मिला है और इसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अनीता मैम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर द्वारा दी गई 6 प्रकार की योजनाओं का जो लाभ पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है, उनमें से सबसे पहला है कि विधवा माताओं को आजीवन पेंशन वितरित करना, दूसरा है कि उनको बिजली बिल फ्री करना, तीसरा है उनको पानी का बिल फ्री करना, चौथा है कि उन सभी विधवा माताओं को सरकारी बसों और ट्रेनों की सुविधा दी जाए, पांचवा है जिन विधवा माताओं के बच्चे 22 साल तक की उम्र के हैं उनको शिक्षा फ्री में दी जाए, और छठा है जिसमें जिन विधवा माताओं के पास आवास नहीं है उनको आवास की सुविधा दी जाए। बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारे ग्राम पंचायत भीरी में हेड ऑफिस महिला शक्ति सेवा शाखा का उद्घाटन समारोह किया जा रहा है और साथ ही साथ विधवा माताओं को पेंशन वितरण भी किया जाएगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस संस्था में जुड़कर विधवा माताओं की सेवा करने का सुअवसर मिला है और इसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अनीता मैम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर द्वारा दी गई 6 प्रकार की योजनाओं का जो लाभ पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है, उनमें से सबसे पहला है कि विधवा माताओं को आजीवन पेंशन वितरित करना, दूसरा है कि उनको बिजली बिल फ्री करना, तीसरा है उनको पानी का बिल फ्री करना, चौथा है कि उन सभी विधवा माताओं को सरकारी बसों और ट्रेनों की सुविधा दी जाए, पांचवा है जिन विधवा माताओं के बच्चे 22 साल तक की उम्र के हैं उनको शिक्षा फ्री में दी जाए, और छठा है जिसमें जिन विधवा माताओं के पास आवास नहीं है उनको आवास की सुविधा दी जाए। भारत में पहली बार विधवा माताओं के लिए आजीवन पेंशन हेतु महिला शक्ति ने कदम उठाया है। यह पहली ऐसी संस्था है जिसमें विधवा माताओं को खुलकर जीने, मान सम्मान मिलने और सर उठाकर जीने का अधिकार प्राप्त हो पाया है। और कहते हैं ना कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन विडंबना है इस देश की कि हमारे नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। हमारे भारतवर्ष में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत में फैली अशिक्षा, असमानता, यौन शोषण, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति हिंसा और वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी जैसी राक्षसी सोच को मारना होगा। और आप सभी ने देखा ही होगा कि पहले जमाने से लेकर अब तक विधवा माताओं को बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती थी उनके ऊपर कि आपको सज धज के नहीं रहना है, आप आभूषण नहीं पहन सकती हैं, आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको ये काम नहीं करना है, आपको ज्यादा नहीं बोलना है किसी से, आप सज धज के नहीं रह सकते, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, आपको अच्छे खान पान पर उनके परहेज किया जाता था। उनको कदम कदम पर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता और लोग उनको कदम कदम पर हतोत्साहित करते, उनको प्रेरित तो नहीं करेंगे लेकिन उनका मनोबल गिराने की कोशिश जरूर करेंगे और हमेशा इसी ताक में लगे रहते हैं तब हम इसका फायदा उठाएं, और फायदा उठाने की ताक में 24 घंटे लगे रहते हैं। और अंत में एक बार फिर से मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अनीता मैम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
और अंत में ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले महिला शक्ति पर 2 लाइनें कहना चाहूंगी जो इस प्रकार से हैं। महिला शक्ति जगा दे विधवा माताओं की शक्ति, जगा दे विधवा माताओं की शक्ति, असहाय असमर्थ लोगों की बनेगी यह मां शक्ति, बनेगी यह मां शक्ति। हमारे मैम और गुलाब जायसवाल सर जैसे महान लोगों के गुणगान गाते रहेंगे। अनीता मैम और गुलाब जायसवाल सर जैसे महान लोगों के गुणगान गाते रहेंगे और हर हर महादेव के नारे लगते रहेंगे। क्यों है? बोलो महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, देश की पावर महिला शक्ति, देश की शान महिला शक्ति, देश का मान महिला शक्ति, देश का सम्मान महिला शक्ति। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर जिंदाबाद, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अनीता मैम जिंदाबाद, हर हर